करते हैं करंट अफेयर्स 15 जनवरी 2025 के। इसका हम फटाफट रिवीजन करते हैं और आप इसको बार बार सुनना। 10 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है तो जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर 2025 सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसको निर्वाचन हुआ है? तो जोरान मिल्नेवुक का निर्वाचन हुआ है। इसमें जो रियल पावर रहती है इसकी, वो रहती है पीएम की और पार्लियामेंट की रहती है, ठीक है। और क्रोएशिया यूरोप आने वाले देशों में लेटेस्ट देश है और इसकी संसद को साबोर कहते हैं। क्या कहते हैं? साबोर कहते हैं, ठीक है। और नाटो और यूयू का दोनों का मेंबर है। नाटो मतलब उत्तरी अटलांटिक संघ का भी मेंबर है और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, ठीक है। इसकी राजधानी ज़ाग्रेब है। एक बात और, जोसेफ ओन राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन, यहाँ पर लिखा हुआ है। निकोलस मादुरो के बारे में बात यह है कि निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। यहाँ की मुद्रा बोलीवर और यहाँ घास के मैदानों को लालूज कहते हैं। और वेनेजुएला में एक एंजल वाटरफॉल है, ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और मराइकाइबो झील वेनेजुएला की झील है जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। भारतीय सेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया है। पहली यूएस इंडियन साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? पुणे में लॉन्च हुई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उज्जैन में स्थापित की गई है। पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रखी है। यानी कि इससे पहले सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। तो आपको ये 3-4 बातें याद रखनी है। विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। यूएस इंडियन साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? पुणे में हुई है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन संकल्प चलाया है। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD, इसका नाम याद रखना है, UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसके अध्यक्ष साउथ अफ्रीका है और इसमें 31 मेंबर शामिल हैं। किसमें? UNEBD में, EBD में। इसका हिंदी में स्वरूप होगा संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यानी कि UNEBD। इसका कार्य क्या है? यानी कि इसका संबंध है डेटा का संरक्षण और बेहतर उपयोग, डेटा का बेहतर उपयोग। अब कुछ नए सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो नाटो का 32वां मेंबर कौन है? स्वीडन है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां मेंबर कौन है? इजराइल है। G20 का 21वां मेंबर अफ्रीकन यूनियन है। SCO का 10वां मेंबर कौन है? बेलारूस है, ठीक है। और यूएनओ के बारे में बात करते हैं। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मैनहट्टन में है, ठीक है। इसके वर्तमान मेंबर 113 वर्तमान मेंबर है। इसके 6 अंग हैं। पहले महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। और यूएनओ में भारत का स्थायी मेंबर कौन है? पर्वतनेनी हरीश है। कौन है? पर्वतनेनी हरीश। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 41वां स्थान है। भारत में पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा है। जूडिथ सुमेनबो किस अफ्रीकी देश की पहली महिला PM नियुक्त हुई हैं? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हुई हैं। फोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियोपे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो UAE में की है, संयुक्त अरब अमीरात में की है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशुधन निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो गिद्ध पर लगाया है। और गिद्धों पर जहर ऐसे काम करता है इससे उनकी किडनी फेल हो जाती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कुछ और अच्छी बातें इसको देखते हैं, ठीक है। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो अडानी ग्रुप है, ठीक है। कौन सी? अडानी ग्रुप। स्कोच 2.0 का अनावरण किसने किया? सेबी ने किया। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो 18वीं लोकसभा थी ये, इसमें यूथ आइकन थे आयुष्मान खुराना।
भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका है। इसको आप ध्यान रखना है, ये भारत की एआई सॉफ्टवेयर है कौन है? देविका है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? तो पुणे महाराष्ट्र में होगा। इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका होस्ट कौन है? पुणे महाराष्ट्र है। दक्षिणी कमान इसको होस्ट करेगी। थीम क्या है? समर्थ भारत और समर्थ भारत और सक्षम सेना। समर्थ भारत और सक्षम सेना। नेपाली सेना का बैंड भी इसमें भाग लेगा। ठीक है। अब 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लकरियप्पा को पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। वर्तमान में इसके चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्मी के वर्तमान चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है और चेन्नई में मनाया गया, मतलब चेन्नई में मनाया गया 2024 का। और अमरप्रीत सिंह इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया गया ये वाला। और हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो भूमि पेडनेकर को शामिल किया है। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार के किए हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने किस देश में मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम ईगला 5 का अधिग्रहण किया है? तो रूस में किया है। कहाँ पे किया है? रूस में किया है। और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये किसके बारे में? यूनिकॉर्न के बारे में, यानी यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में। तो इसका कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। और हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड मेंबर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड किस देश ने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। ZIG। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया? तो टाटा कंपनी ने किया है। इसके नाम से आप समझ सकते हैं TSAT यानी टाटा कंपनी का सैटेलाइट। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सुविधा पोर्टल कहें या CBGL ऐप कहें या सक्षम ऐप कहें या स्वीप ऐप कहें, दोनों CEC यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इनको लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? तो ये इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसका लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने किया है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हेड हैं। और पहले अध्यक्ष इसके कौन है? श्री पल्ले गंगा रेड्डी। मेघालय की हल्दी लागाडोंग को हल्दी का GI टैग मिला है। और विश्व में हल्दी के उपयोग, निर्यात, उत्पादन, उपयोग में भी, निर्यात में भी, उत्पादन में भी भारत कौन से नंबर पर? नंबर 1 पर है। कंधमाल हल्दी इसका नाम ध्यान रखना। कंधमाल हल्दी के लिए उड़ीसा को GI टैग मिला है। तो लागाडोंग हल्दी के लिए GI टैग मिला मेघालय को और कंधमाल हल्दी के लिए GI टैग मिला उड़ीसा को। हल्दी क्या है? हल्दी तना का मॉडिफाइड रूप है, मतलब हल्दी किससे बनती है? तना से बनती है। और मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कोझिकोड केरल में है। ठीक है। और औषधि रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। और राइस का जो केंद्र रहेगा, राइस का रिसर्च सेंटर कहाँ पर? कटक उड़ीसा में है। और तंबाकू का कहाँ पर रहेगा? राजमुद्र में रहेगा। और आलू कहाँ पर रहेगा? शिमला में रहेगा। ठीक है। अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? ये एक ड्रोन है जो कि अंडर वाटर काम करेगा, मतलब पानी के अंदर काम करेगा। इसको किसने लॉन्च किया है? USA ने लॉन्च किया, यानी कि अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC है। कौन है? HDFC। विश्व साइबर अपराध सूचकांक रैंक भारत की कौन सी है? 10वीं है। साइबर अपराध में भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? गोपी थोटापुरा। कौन है? गोपी थोटापुरा। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ? तो पोखरण राजस्थान में हुआ। कहाँ पर हुआ है? पोखरण राजस्थान में हुआ है। अब देखो आपको यहाँ पर कुछ
किसने किया है, ये DRDO ने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बैलिस्टिक मिसाइल दर्शाई गई हैं जिनको आप याद करने की ट्रिक है पटना, PATNA। तो P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश। ये क्या है, 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि भारत ने खुद डेवलप की हैं। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, AB विक्सन को सम्मानित किया गया है। चर्चा में रहे संस्मरण नायब का संबंध किससे है, सलमान रुश्दी से है। और मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार होता है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, नाइजीरिया है। कौन सा है, नाइजीरिया है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है, मतलब कि स्पेस में जो कचरा आएगा उसको कब तक कचरे मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, 2030 तक का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें पारंपरिक शराब को सर्वोच्च देवता को परोसते हैं और परोसने के बाद वो खुद पीते हैं, ठीक है। और जो एक बताते हैं, एक और उत्सव है मोगदेव उत्सव कहा जाए या जल्लीकट्टी कहा जाए या थाईपुसम कहा जाए या पोंगल। मोगदेव उत्सव, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल चारों तमिलनाडु में सेलिब्रेट होते हैं। मोगदेव, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल। मोगदेव, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल, ठीक है। मोगदेव, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल कहाँ पर, तमिलनाडु में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई। अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस, ये अब युद्धाभ्यास बड़ा ही अनोखा युद्धाभ्यास है क्योंकि इस युद्धाभ्यास को हम कहाँ पर करने जा रहे हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में करने जा रहे हैं। और इस मिशन का नाम क्या है, मिशन विक्टस हेज। इसको आयोजित करने की घोषणा किसने की है, USA ने की है, यानी कि ये होगा। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है, तो केरल में स्थापित किया है। हाल ही में LVM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे भारी वाहन है LVM-3 और इसका उपयोग गगनयान में उपयोग किया जाएगा। गगनयान क्या है, गगनयान हमारे मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें हम मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे गगनयान के जरिए। OP सिंह कौन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं, भारतीय पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, OP सिंह। और बहादुर सिंह किसके अध्यक्ष हैं, भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश को निर्यात की है, एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको निर्यात किया है, किसने किया है, भारत ने किया है। इसको किस देश को दिया है, फिलीपींस को दिया है। केंद्र सरकार ने LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूरिंग इन समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया है, राजीव गुहा की अध्यक्षता पर, ठीक है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है, तो फ्यूचर मिनरल 2025 प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, रियाद में हुआ है। रियाद कहाँ पर है, सऊदी अरब में। ये कब से स्टार्ट हुआ, 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे, D सुब्बा राव है। D सुब्बा राव को आप जानते हैं, पूर्व गवर्नर हैं, यानी कि इनके सारे नोटों पर मिलते हैं आपको। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, BH3। BH मीन्स ब्लैक होल नंबर 3, ठीक है। और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस शहर से है, तो सूरत से है। और ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्विरोध चुनाव जीते गए थे, चुनाव जीता था इन्होंने, मुकेश दलाल ने। कहाँ से थे ये, पहले सांसद भाजपा मुकेश दलाल। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ, कुवैत में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ, कुवैत में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे यानी कि 15 जनवरी की हमारे सारे करंट अफेयर्स। हम इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है कि इस सारी वीडियो को बार बार सुनना है, रिवाइज करना है, कम से कम 2-3 बार सुनना है। रात में सोने से पहले एक बार अच्छे से सुनना है, फिर ये आपको पक्का याद होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये जो क्लास थी ये कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास थी, ठीक है। तो सभी लोग इसको अच्छे से देखें, ठीक है। धन्यवाद।
सभी लोगों का थैंक यू वीडियो वॉचिंग करने के लिए।